हम दादा इलाही यहाँ आए, हम कोई ऐसे जा रहे हैं। झंडे गाड़ के रहेंगे, यहीं रहेंगे। मोदी जी ने चाय बेची तो देश तरक्की पे है, मोदी जी देश को बेच रहे हैं तो देश तरक्की पे है। मुसलमानों से तो एनर्जी है ना बहुत तगड़ी, कोई धर्मशाला थोड़े बना जाए, अगर बाहर से विदेश से आदमी बुलाओ उसको सबको नागरिकता दे दो। मोदी जी रहेंगे तो सब कुछ जायज़ है। वो अगले 5 साल नहीं, उससे अगले 5 साल भी इधर रहेंगे जब तक देश बिक नहीं जाएगा, जब तक इधर ही रहेंगे वो। अगर कोई बाहर से आके यहाँ पर अगर कोई हरकत करना चाहेगा तो सबसे पहले हम उसको ठोकेंगे। अगर प्रदर्शन हुआ तो क्या आप विरोध जताएंगे इसे लेके? बिल्कुल जताएंगे। ईवीएम से चुनाव हुआ तो 400 भी पार हो सकती है। भाई देखो, बाहर का इंसान को नागरिकता मिलना तो कोई जरूरी तो है नहीं, जो यहाँ के इनको ही पहले देख लो आप। सीए के बारे में जानते हैं? नहीं भाई, हम तो आज रात आए गाँव से। आज ही रात गाँव से आए। अंकल जी, सीए लागू हो गया बोल रहे हैं? हाँ, मुझे आते नहीं बोलना कुछ। अरे आप अपनी दुकान से क्यों जा रहे हैं? आप बैठिए बैठिए बैठिए। क्या लगता है आपको, लागू करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? इस बात में नहीं कह सकते, इतने पढ़े लिखे अभी भाई ने वही चीज बताई ना, पढ़े लिखे होते तो यहाँ नहीं होते फिर। सालों से बीजेपी के एजेंडे में जो जो मुद्दे शामिल थे, बीजेपी एक एक कर उन सभी मुद्दों को पूरा करते जा रही है। वो चाहे घाटी से 370 हटाने का मुद्दा हो या फिर ट्रिपल तलाक का। बीजेपी के एजेंडे में एक और मुद्दा था, CAA का, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 11 मार्च के शाम बीजेपी ने, या कहें कि मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया है और इसके साथ ही तरह तरह की बातें होने लगी है। देश में जब भी CAA की बात होगी तो शाहीन बाग की बात जरूर होगी। शाहीन बाग ही वो जगह थी जहां से CAA का विरोध शुरू हुआ था। ये CAA कानून के विरोध का केंद्र बन गया था। तो आज शाहीन बाग आए हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त जैसे हालात थे और अब के हालात में क्या अंतर है। भैया, CAA लागू हो गया है। हाँ, कोई धर्मशाला थोड़े बना जाए, अगर बाहर से विदेश से आदमी बुलाओ उसको सबको नागरिकता दे दो और मुसलमान को खेद दो। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है मुसलमान की। ये तो गलत है भाई, जायज़ती है भाई सर। जो मुसलमान यहाँ आएगा वो अपनी खुशी से थोड़ी ना आएगा, वो भी तो किसी न किसी किसी कारण के यहाँ आएगा ही तो जरूर। भैया ये बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले स्टंट किया है मोदी जी ने, आपको क्या लगता है? स्टेट क्या अच्छी बात है, करो जाओ, वे करेंगे ही, उनका काम यही है। इनको कौन रोकेगा भाई? हम रोकेंगे तो कहेंगे चल वाले जेल, तूने हमें क्यों रोका, क्यों हमारे खिलाफ तू गलत बोल रहा, हमें टाके जेल में डाल देंगे। अगर हमें मोदी जी अच्छे लगेगा मोदी जी को वोट दे देंगे। जो मुँह पॉलिसी है ना, जो वहाँ से आए हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, मुस्लिम आएगा, एक साथ मुस्लिम भी आया, एक और हिंदू भी आया, 2 आए। एक को आप तो शरणार्थी मानते हैं और एक को आप कहते हैं, क्या बोलते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं। तो ये कैसे क्या होगा? ये तो दो मुँह पॉलिसी हो गई ना। ये तो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए ना। पिछली बार यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था बहुत ज्यादा, हुआ इस था। बार क्या लग रहा है? इस बार कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना? कुछ नहीं होना। अपनी आवाज नहीं उठाएंगे लोग? नहीं, आवाज़ उठाएंगे, तरीके और भी तो होते हैं। तो जरूरी कि प्रोटेस्ट ही हो, रोड जाम करा जाए, बहुत तरीके हैं। आपको क्या लगता है, होना चाहिए था? नहीं, होना तो नहीं चाहिए था। क्यों? भाई ऐसा है कि इसमें क्या वजह है कि पहले भी इस बात में प्रोटेस्ट वगैरह चला था जगह जगह, फिर वही चीज़ लागू कर रहे हैं। भाई देखो, बाहर के इंसान को नागरिकता मिलना तो कोई ज़रूरी तो है नहीं, जो यहाँ के इनको ही पहले देख लो आप। जो यहाँ के यहीं देखो, सरकार इनकी है, सरकार सब जो चाहेगी वो होगा। हम लोगों से कोई वो नहीं है ना, हम लोग कुछ कर सकते हैं। हो गया तो कोई बात नहीं ना, लेकिन हम दादा इलाही यहाँ आए, हम कोई ऐसे जा रहे हैं। झंडे गाड़ के रहेंगे, यहीं रहेंगे। आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि आपको निकाल दिया जाएगा? ऐसे कैसे लगेगा? जब हमारे दादा परदादा जब यहीं के हैं तो हमें क्यों लगेगा? और नहीं तो क्या, सरकार तो यही बोल रही है। सरकार का कहना है कि भारत के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। तो भारत, हम तो भारत के हैं ना, तो हमारा किस इससे क्या लेना देना? निकलेंगे वो जो रोंगी है, मतलब यानी कि बाहर की देश है, वो निकलेंगे। हम क्यों निकलेंगे? हम हमारे तो परदादा, दादा, परदादा, उनके दादा सब यहीं के हैं ना, तो हम क्यों निकलेंगे? हम क्यों डरेंगे? बिल्कुल, ये सही बात कही आपने। लेकिन आपको क्या लगता है, लागू करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? नहीं, अगर उन्हें अच्छा लगता है लागू करना, भाई इससे देश की तरक्की है तो कोई बात नहीं, हमें इससे कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। आपको लगता है हो जाएगी इससे तरक्की? तरक्की, मोदी जिंदाबाद। मोदी रहेंगे तो सब कुछ जायज़ है। मोदी जी रहेंगे तो सब कुछ जायज़ है। वो अगले 5 साल नहीं, उससे अगले 5 साल भी इधर रहेंगे जब तक देश बिक नहीं जाएगा, जब तक इधर ही रहेंगे वो। अच्छा, हाँ जी, देश बिकेगा जब भी वो जाएंगे। सच में? उससे पहले जाएंगे सही नहीं। बात है। सही बात है। हाँ, जब 2014 में आए थे हम पे 55,000 करोड़ था। हाँ। आज
155,000 करोड़ कर्जा है, तो कहाँ जा रहा देश? ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा? बताइए। ये डेटा कहाँ से ले आए आप? डेटा तो भाई साहब हर आदमी के दिमाग में है। ये मोदी जी जो कह रहे हैं ना, डंका बजा रहे हैं कि देश आगे आगे जा रहा है, जो ये कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने किया। मोदी जी ने चाय बेची तो देश तरक्की पे है, मोदी जी देश को बेच रहे हैं तो देश तरक्की पे है। लोकसभा चुनाव में क्या सीए का फायदा हो सकेगा मोदी जी को? नहीं नहीं, उससे सीए से के उसका क्या मतलब है? ऐसा कुछ नहीं है। माहौल शाहीन बाग का बहुत बढ़िया है, अबुल फजल का भी सही है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। मगर अगर कोई बाहर से आके यहाँ पर अगर कोई हरकत करना चाहेगा तो सबसे पहले हम उसको ठोकेंगे। हम यहाँ पर ही कोई हरकत नहीं होने देंगे, क्योंकि पहले भी किया किसी ने और भरा किसी ने। ऐसा कुछ है नहीं, जो होगा वो टाइम और था कि ऐसा टाइम नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के, समझदार लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ उसमें है ही नहीं जो इनके खिलाफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। शाहीन बाग में क्या हाल है सीए को लेकर? यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बड़े चल रहा है। पिछली बार तो बहुत प्रदर्शन हुए थे यहाँ। हाँ पिछली बार हुए थे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस खड़ी है पीछे, कब से खड़ी है? पुलिस तो लगभग 4-5 दिन से है। क्या कर रही है यहाँ, कुछ बोलती है? नहीं, कुछ भी नहीं बोलते, वो तो आते हैं और राउंड पे राउंड लगा के चले जाते हैं। क्या लगता है, सही है ये कानून? सही तो नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा यूँ लगता है, जब हमारे देश के लोग खूब इतने बेरोजगार है, भुखमरी छा रही है, कैसे क्या हो रहा है, महंगाई देख रहे हो कहाँ पहुँच रही है, तो पहले अपने ही ठीक हो जाए। बात तो बात की है। बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने ये बोल के वोट बैंक अपना मैनेज कर लिया है। क्या लगता है? मोदी साहब तो आएंगे नहीं इस बार। ईवीएम से चुनाव हुआ तो 400 भी पार हो सकती हैं, और ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ, पराचा और भानु प्रताप कामयाब हो गए, तो मतलब 40 भी नहीं आएंगी सीटें उनकी। अरे अब ये तो अजीब सी बात हो गई, लोग सब यही बोलते हैं। सब यही नहीं, बिल्कुल हकीकत है। कुछ असर हुआ है मोदी जी के आने के बाद आपके बिजनेस में? गड्ढे में चले गए, रोड पे आ गए, बस कटोरा हाथ वाली बात रह गया। मेरा नाम मोहम्मद सादिक। गुटखा खाते हैं क्या? कौन सा? भाई छोटा मोटा। कल शाम को बोल रहे थे कि यहाँ पुलिस घूम रही थी। नहीं, आर्मी तो यहाँ डेली घूमती है। यहाँ डेली आर्मी घूमती है? हाँ जी। ऐसा क्यों? अब ये सरकार को पता होगा। देखिए, सरकार का कहना है कि लोगों को सीए को लेकर गलतफहमी है, लोग झूठ फैला रहे हैं सीए के नाम से। जो लोग अगर झूठ फैला रहे हैं तो उसे सरकार को सुन लेना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अब सरकार का कहना है कि वो समझाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लोग ही नहीं मान रहे। तो लोग इसलिए नहीं मान रहे कि लोगों को पता है इसमें नुकसान है। आपको लगता है कि सीए से नुकसान हो सकता है? अब ये तो देखो, हमने आपसे एक बात कह दी कि सरकार को पता होना चाहिए। जिस देश की जनता अगर नाराज है जी, तो हम वो काम करें ना जो जनता खुश रहे। सर शाहीन बाग में लगे हैं आप? हाँ जी, शाहीन बाग में लगे। कब से? आज सुबह 8 बजे से ड्यूटी। क्या आदेश मिला है, क्या कुछ है? बस ड्यूटी है हमारा यहाँ पर, वो सीए का कुछ है, इसलिए उनको यहाँ ड्यूटी लगाया हमारा। सीए के कारण? हाँ, सीए के कारण। प्रोटेस्ट होगा बोल रहे हैं क्या? अब तो पता नहीं, प्रोटेस्ट होगा, लेकिन हम लोग तो ड्यूटी है अभी शाम तक। फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं बार बार? अभी हमने नहीं किया फ्लैग मार्च, अभी हमको आदेश मिलेगा तो निकालेंगे, हमको नहीं मिला आदेश। कैसा है यहाँ का माहौल अभी? आप देख लो, आपको सामने है। आप बताइए, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। ठीक ही लग रहा है, मार्केट खुला हुआ है पूरा। मार्केट तो खाली पड़ा है, आप किसके लिए रोटी बना रहे हैं? पब्लिक के लिए। हाँ, सीए के बारे में जानते हैं? नहीं। पिछली बार यहाँ बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ हुआ था। और इस बार? इस बार अभी नहीं हुआ। क्या लगता है, आप गए थे प्रोटेस्ट में? गया था बहुत पहले ही। अब अगर होगा तो? अब होगा तो फिर भी जाऊंगा।